नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्र भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना में सम्यक्त की महिमा के संबंध में देख रहे हैं। विगत दिवस सम्यक्त की महिमा बताते हुए आचार्य महोदय ने लिखा, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाले, अष्ट रिद्धियों से संपन्न, वैभव से संपन्न, गुणों से तुष्ट वे वैमानिक देव होते हैं और चिरकाल तक देव और देवांगनाओं से खचित सभा में सुदीर्घ काल तक रमण करते हैं। वहाँ पर भी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं। पहले 36वीं जो आर्या छंद था उसमें मनुष्य गति का सामान्य वैभव बताया। 35वीं कारिका में सम्यदृष्टि कहाँ कहाँ नहीं जाता है इस संबंध में चर्चा की। आज 38वीं यह कारिका देखते हैं, जिस 38वीं कारिका में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी बता रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य भव का उत्कृष्ट भौतिक वैभव सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। मनुष्य भव का उत्कृष्ट भौतिक वैभव सर्वाधिक चक्रवर्ती के पास होता है। उससे ज़्यादा भौतिक वैभव किसी और के पास नहीं होता। आध्यात्मिक वैभव तीर्थंकर प्रभु के पास होता है, उनका मोक्ष नियामक होता है। वे आध्यात्मिक समग्र विभूति को प्राप्त करते हैं, शाश्वत निधि को प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं तो स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करते हैं। यदि राज्य अवस्था में ही विलीन हो गए तो नरक गति को प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती के वैभव के संबंध में बता रहे हैं किंचित शब्दों में। उनका वैभव वैसे निस्सीम है, फिर भी प्रतीकात्मक बता रहे हैं कि चक्रवर्ती का वैभव क्या क्या होता है और उसे कौन प्राप्त करता है, कौन सा सम्यदृष्टि। उन्हीं के शब्दों में देखें, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतय चक्रम वर्तयुतम प्रभवन्ति स्पष्ट दृशः छत्रमौल शेखर चरणः। जिसका सम्यक्त स्पष्ट है, दृश्य माने दृग नेत्र दृष्टि, जिसकी दृष्टि समीचीन है, निर्मल है, विशुद्ध है। यहाँ बाह्य नेत्रों की बात नहीं कर रहे, यहाँ सम्यक्त के नेत्र की बात कर रहे। जिसके पास सम्यक्त निर्मल है, यदि आँख में जाला आ जाए तो सामने वाला पदार्थ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। आँख में मोतिया बिंदु आ जाए
तो सामने वाला पदार्थ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। आँख में पानी बह रहा हो तो पदार्थ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। आँख लाल हो गई हो, लाल में आ गई, दुख रही हैं, तो सामने वाला पदार्थ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये बाह्य आँखों की बात है। ऐसे ही अंतरंग की जो नेत्र हैं, श्रद्धा का नेत्र, सम्यक्त्व का, ये दोनों आँखें साथ साथ होती हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की दोनों नेत्र भी साथ साथ होते हैं। बाहर के नेत्रों में कोई खराबी आ जाती है तो निर्दोष पदार्थ भी निर्दोष दिखाई नहीं देता, वह भी धुंधला सा दिखाई देगा, अस्पष्ट दिखाई देगा। दूर से देखो तो छोटा सा दिखाई देगा, ज़्यादा पास में से देखो दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही श्रद्धा के नेत्र हैं, जब वे निर्मल होते हैं तो वस्तु तत्व उसी प्रकार प्रतिभाषित होता है। ज्ञान निर्मल होता है, सम्यक होता है, तो वस्तु तत्व ज्यों का त्यों प्रतिभाषित होता है। सम्यक्त्व के नेत्र में कौन कौन से दोष आ जाते हैं? आपने बाहर के नेत्र की बात तो कर दी कि मोतिया बिंदु आ जाए, जाला आ जाए, काला पानी आ जाए, पानी बह रहा हो, आँख दुख रही हो, आँख लाल हो रही हो, आँख में कोई क्रिकरी आ गई हो, कौंचा लग गया हो, ये सब बता दिए। क्या सम्यक्त्व के नेत्र में भी ऐसे दोष आते हैं? हाँ। कौन कौन से दोष आते हैं? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना। ये 8 तो बड़े बड़े दोष हो गए। 8 में से किसी प्रकार का मद आ जाए तो ये भी दोष है। 3 प्रकार की मूढ़ता, ये भी दोष है। षट अनायतन में से कोई है तो ये भी दोष है। चल मल अगाड़ आदि दोष आ जाएं तो ये भी दोष होते हैं। ये दोष, कोई भी दोष आ जाए तो सम्यक्त्व निर्मल नहीं रह पाता, उस सम्यक्त्व में मल आ जाता है। जल निर्मल होता है, जल मल को दूर करता है, किंतु जल में ही मल आ जाए तो जल मल को दूर करता है, किंतु जल मल को भी पैदा करता है। जलीन जनितम पंकम जलीन परिशुद्धति, चित्तेन जनते जनतम शुद्धम चित्तेन परिशुद्धि। जल से पंख पैदा होता है, जल से शुद्ध होता है। चित्त से पाप पैदा होता है, चित्त से ही पाप धुलता है। तो यहाँ पर सम्यक तो निर्मल होता है तो चेतना में निर्मलता आती है। सम्यक तो मलिन होता है तो फिर आत्मा का वैभव भी मलिन दिखाई देता है, परमात्मा का स्वरूप भी यथार्थ दिखाई नहीं देता। जिनागम पर तत्सद्धान हो नहीं पाता, बार बार शंका आती है। तो यहाँ कह रहे हैं शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव, जिनका सम्यक तत्व निर्मल है, वैसे सम्यक दृष्टि जीव जिन्होंने सम्यक के साथ सम्यक ज्ञान की उपासना की है और सम्यक चारित्र की साधना की है, सम्यक तप की आराधना की है, ऐसा शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव तपस्वी बनकर के उत्तम समाधि को प्राप्त करता है। वहाँ स्वर्ग में जाकर के 16 स्वर्ग या अनुदृश्य या नवग्रीवक या पंचअनुत्तर विमान में वह इंद्र आदि अहमिंद्र आदि पद को प्राप्त करता है। वहाँ से चित्त होकर के फिर वह चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है। कैसा होता है वह चक्रवर्ती? छत्र मौल शेखर चरणहा। जो अन्य राजागण हैं, अधिराज हैं, महाराज हैं, अर्धमंडलेश्वर, मंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर हैं, वे भी उस चक्रवर्ती के चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? वे राजा अधिराजा अपने सर पर मुकुट लगा करके उन मुकुट में लगी हुई कलंगी, उस कलंगी को चक्रवर्ती के चरणों में स्पर्श करते हैं, नम्रीभूत होते हैं। यानी हम आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम, आपके चरणों में नम्रीभूत हैं। ऐसे कितने राजा होते हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 20, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, पूरे 32,000 मुकुटबद्ध राजा। एक राजा सामान्य राजा हुआ, 500 राजा का अधिराजा हुआ, 1000 का फिर राजा महाराजा हुआ,
फिर आगे चल कर के अर्धमंडलेश्वर, फिर मंडलेश्वर 4000 पर, 2000 पर अर्धमंडलेश्वर, 4 पर मंडलेश्वर, 8 पर महामंडलेश्वर, और 16,000 राजाओं का राजा अर्धचक्री, और 32,000 राजाओं का राजा चक्रवर्ती होता है। इतना वैभव चक्रवर्ती का। ऐसे वैभव को प्राप्त करता है शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। आज तो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि थोड़े से पाप कर्म का उदय आता है, बस भटक जाता है। वीतरागी देव को छोड़ दिया, सरागी देवों की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अरे भाई, सरागी देवों को वीतरागी देव मत मानो। यदि जिन शासन के रक्षक देवी देवता हैं तो उनका सम्मान करो। वे भगवान नहीं हैं। या कुलदेव तो क्या है? स्त्री, पुत्र, अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र आदि से सहित हैं। उन्हें जो सच्चा देव मान लेता है तो कुलदेव उपासक हो गया। जो जिन शासन के रक्षक देवी देवता हैं वे कुलदेव नहीं हैं, वे तो वीतरागता के भक्त हैं, उपासक हैं। वे तो आयतन में आते हैं, अनायतन में नहीं आते। परंतु उनका भी सम्मान करना है। उनको भी देव नहीं, वीतरागी देव नहीं मान सकते। वीतरागी देव तो सच्चे देव, परमार्थ देव, आप्त देव वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, नव केवल लब्धि से युक्त होते हैं, अंचतुष्य से युक्त होते हैं, 40 गुणों से यथासंभव युक्त होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं उनकी पूजा उपासना करने वाला, नगंत गुरुओं की पूजा उपासना करने वाला, शास्त्र की उपासना करने वाला, वह कट्टरता से पालन करता है। शरीर छूटे तो छूटे, मेरा धर्म न छूटे। कोई बात नहीं, कोई मेरा अपमान करे, तिरस्कार करे, कुछ भी करे, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तन दे धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज, तन दे धन दे लाज दे, एक धर्म के काज। धर्म के लिए सब कुछ दिया जा सकता है। शरीर बचाने के लिए धन खर्च कर दो, और प्रतिष्ठा पर आँच आ रही हो तो शरीर पर कष्ट आने दो, और यदि धर्म पर आँच आ जाए तो धन, तन और प्रतिष्ठा, धन के लिए सब निछावर है। तो ऐसा शुद्ध सम्यकदृष्टि जीव, सम्यकदृष्टि जीव की कई बार परीक्षा भी होती है। जैसे आप कोई छोटा सा नियम ले लेते हैं, उसकी परीक्षा होती है। वैसे बहुत दिनों से रात में भोजन कर नहीं रहे थे, आज ही त्याग किया, आज ही मौका पड़ गया, दिन में खा नहीं पाए, अब क्या करें, परीक्षा हो गई। वैसे जमीगंध खा नहीं रहे थे, आज ही त्याग करके आ गई, आज ही मौका पड़ गया, अब क्या करें, परीक्षा होती है। सम्यकदृष्टि जीव की भी बहुत परीक्षा होती हैं। देव भी परीक्षा के लिए आते हैं, तो परीक्षा में स्थिर रहे, सुदृढ़ रहे सुमेरुवत। तो ऐसा वह सम्यकदृष्टि जीव वह क्या पद प्राप्त करता है? यहाँ से जाकर के स्वर्ग का वैभव प्राप्त करता है, वहाँ से आकर चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त करता है, जिसका वैभव क्या है? नवनिधि सप्तद्वय रत्न अधीसा। नवनिधि और सप्तद्वय, सप्तद्वय माने 7 2, 7 दूनी 14, रत्न 14 रत्नों का अधीश स्वामी होता है। 9 निधि ये 14 रत्नों का स्वामी होता है। और सर्वभूमिपति चक्रम, और सर्वभूमि यह 6 खंड है, भर क्षेत्र है, भर के 6 खंडों का वह अधिपति स्वामी होता है। चक्रम, चक्र को धारण करने वाला चक्रवर्ती होता है। नवनिधि कौन सी हैं? नवनिधि ये पद्म, महापद्म, काल, महाकाल, पांडु, माणव, शंख, नैशर, पिंगल और सर्वतन, ये निधि हैं। इनसे क्या प्राप्त करता है? जो पद्म निधि है उसके माध्यम से अनेकों प्रकार के दिव्य वस्त्रों की प्राप्ति होती है। वह निधि चक्रवर्ती बस एक बार संकेत करे पद्म निधि के सामने कि तुम्हें करोड़ों प्रकार के, करोड़ों अरबों खरबों दिव्य वस्त्रों के सेट, इतनी मेरी जनता है, सबके लिए प्रदान करो। वह पद्म निधि अंतर्मूर्ति में प्रदान कर देगी। वस्त्र, सब प्रकार के वस्त्र, जैसी वेशभूषा चाहो वह पद्म निधि, जिसके 1000 देव रक्षा करने वाले होते हैं। काल निधि है, उसके माध्यम से सब ऋतुओं के पुष्प और फल एक साथ प्राप्त होते हैं। काल निधि से कहा कि शीघ्र ही सब ऋतुओं के 6 ऋतुओं के पुष्प और फल यहाँ प्राप्त हो जाएं तो प्राप्त हो जाएंगे। महाकाल निधि है, तो महाकाल निधि से नाना प्रकार के इष्ट मिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन
56 प्रकार के भोग कहते हैं आप। इससे भी अधिक प्रकार के भोग, वर्तन सामग्री सब दिव्य बर्तनों में सज करके तैयार हो जाएंगे। चक्रवर्ती की सेना पूरी कटक है, उसके लिए महाकाल निधि से कहा जाए पूरी सेना के लिए भोजन, दिव्य भोजन, तो दिव्य भोजन शीघ्र ही वहाँ पर उसे प्राप्त हो जाएगा। पिंगल निधि है, उसके माध्यम से जितने प्रकार के आभूषण संभव हैं, रत्न जड़ित आभूषण स्वर्ण निर्मित, तत्काल में उपस्थित हो जाते। और रत्न निधि नाना प्रकार के दिव्य रत्नों का ढेर इकट्ठा करती है। भरत चक्रवर्ती जब अनंत भगवान की पूजा करते तो वो ऐसा नहीं कि आपकी चम्मच से जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते हों। जब उन्हें जल चढ़ाना है तो उन्हें चंद्रकांत, जो चंद्रकांत मणि है, उसके रत्नों का ढेर पहाड़ जैसा लगा दिया। चंदन के स्थान पर पुखराज जैसे पीत रत्न है, वो का ढेर लगा दिया। अक्षत में सारा मोतियों का ढेर लगा दिया। नाना प्रकार के 8 प्रकार की द्रव्य है, उसके दिव्य रत्न की निधि का ढेर लगा दिया भगवान के चरणों में। आज मेरे पुण्य से मुझे प्राप्त हुआ है, ये पुण्य शाश्वत नहीं रहेगा। इस पुण्य का फल यही है कि मैं अनंत भगवान के चरणों में समर्पित कर दूँ। इस प्रकार रत्नों से भगवान की पूजा करते महान भाव। उन्हें 14 रत्न प्राप्त होते हैं, 7 चेतन और 7 अचेतन। सेनापति रत्न जो सेना का नेतृत्व करने वाला होता है, स्थपति रत्न जो शिल्पकार होता है, वैसा शिल्पकार दूषानी अद्वितीय शिल्पकार। स्थपति हर्मपति गृहपति होता है जो वास्तुशास्त्री के विश्वकर्मा। और पुरोहित जो नाना प्रकार के मुहूर्त आदि मंगल क्रिया कराने वाला होता है। अश्वरत्न हवा से बातें करने वाला दिव्य घोड़ा। गजरत्न ऐसा हाथी, ऐरावत हाथी की तरह से पर्वताकार हाथी। और पुनः स्त्री रत्न वह 6 खंड में अद्वितीय स्त्री रत्न प्राप्त होता है, कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। 7 अचेतन 80 तलवार होती है, दिव्य तलवार चक्रवर्ती की। धनु दिव्य धनुष होता है। चक्र उसका चक्र होता है जिसको देख करके शत्रु नम्रीभूत हो जाते हैं। छत्र होता है, उस पर चूड़ामणि रत्न होता है, काकड़ी रत्न होता है, चंद्र रत्न होता है। यानी कि सबकी अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग महत्ताएं होती हैं। ही धर्मानुरागी महानुभावों, आप सब लोग भी अपने सम्यक्त्व का निष्ठा के साथ नम्रता से पालन करो और आगे मोक्ष मार्ग पर अपनी जिज्ञासा रखो, अपने कदम बढ़ाओ, आत्मा का कल्याण करो। यही श्रेयो मार्ग है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।